आज का वीडियो उसी पर है जिसका थंबनेल में फोटो है। देखो तो क्या दिन आ गए, जो ट्रेड नहीं करते उनका भी रोस्ट करना पड़ रहा है। जितना जोर हकते हुए लगाते हो उतना जोर ट्रेडिंग में लगाया होता तो 40 लाख का लॉस नहीं होता। अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, टू कैंड, अरे छोड़ो यार, ठीक है। इंग्लिश गया ट्रेडिंग करने। 40 लाख वाले दिन भी इंग्लिश ही कर रही होगी ट्रेडिंग। ये गुरु ये चेला, एक को चार्ट पसंद नहीं है और दूसरा मार्केट में कुछ ऐसी चीजें है ही नहीं जिसको देखकर हम रियलाइज करें। अच्छा, आप यहाँ पर आप अपने आंखों से देखोगे तो स्कैल्पिंग कहीं भी आप लोगे तो आपको स्कैल्पिंग ट्रेड काम करते हुए दिखाई दे रहा है। मार्केट में कुछ ऐसी चीजें है ही नहीं जिसको देखकर हम रियलाइज करें। ये इतने बड़े ज्ञानी है, कब कौन सा ज्ञान कहाँ थे पता ही नहीं रहता। बजट डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, बस इन्हीं हरकतों की वजह से आईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ है। अभी स्कूल से घर आया हूँ, पानी तक नहीं पिया और आपकी वीडियोस देख रहा हूँ गुरु। पीने की भी क्या जरूरत है, सौरभ भैया जो मूत रहे हैं यूट्यूब पे। कम वक्त तो पहले सब्सक्राइब कर लो, पूरी वीडियो का मजा लेकर निकल जाते हो जैसे रोबोट का वीडियो देख रहे हो। भाई हमें भी चाहिए होती है मोटिवेशन। आगे बोलो। सेबी ने तो ऑलरेडी बता ही दिया है, हु इज द फादर ऑफ मार्केट। 1.5 फुट के नासिर पर 17 करोड़ का जुर्माना लगा के अब तो ऐसी हालत हो रही होगी, भिखारी भीख देने के बाद टिप भी साथ में दे देगा इनको। रीसेट, रीस्टार्ट, रीफोकस। नासिर भाई भीख मांगने का सोच रहे हो क्या? जिस एटीट्यूड से ये पोस्ट करी है गलती तुम्हारी नहीं है। स्कैमर्स बेशरम ही होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनसे ही सीखा था, सेम स्ट्रेटजी पर सालों मेहनत करनी पड़ती है और इन्हीं के चैनल पर 20 स्ट्रेटजी मिल जाती। पता नहीं किस हरामी ने ना जमाल घोटा पिलाया, इनके ट्रेडिंग के दस्ती बंद नहीं होते। वो भी क्या टाइम था जब सौरभ भैया के लाखों में व्यूज आते थे, थोड़ा सबर कर लेते तो मिलियंस में जाते। लेकिन इनके खर्चे ही खत्म नहीं होते, ट्रेडिंग से भी लाखों कमाने, यूट्यूब से भी कमाने, कोर्स बेच के भी कमाने। सौरभ भैया अब इन 20-20 हजार लोगों को ही बेचती हो कोर्स। मैंने सुना है तुम सर्टिफिकेट भी देते हो। सब कहते हैं कि सौरभ भैया ट्रेडिंग और अपने बड़े बड़े प्रॉफिट की वजह से फेमस है। चल वे तेलोंडे फोटोशॉप को तो तुम भूल ही गए। नासिर इज बापूब चार्ट और वो रहेगा और वो एक दिन में ना पूरे इंडिया में इतिहास रचेगा। ठीक है, ये मेरा ओपन चैलेंज है, बाकी जो उखाड़ लो। सारी उम्र में जो कर। नासिर भाई इतना ओपन भी नहीं देना था कि सेबी के कानों तक में चुभने लगे। गुरुजी सेबी के नजरों में आ गए, बस चेला रह गया। नाम के आगे MBA लगाओ और चाय बेचना शुरू कर दो। जैसे बिना IIT करे नाम के आगे IIT लग जाता है, वैसे बिना MBA करे MBA भी लग जाता है। स्कैल्पिंग के जो इंडिकेटर्स मिले हैं, सुपर ट्रेंड एरिया के आसपास मिला, लीजिए दबाइए प्रॉफिट। यहां पर मिला, लीजिए दबाइए प्रॉफिट। यहां पर मिला, लीजिए दबाइए प्रॉफिट। सौरभ भैया उल्टी स्कैल्पिंग करते हो क्या? सक्सेस रेट कितना ज्यादा है स्कैल्पिंग का? एक स्कैल्पिंग हुआ, 2 स्कैल्पिंग यहाँ पर हुआ। इतने सारे रोस्ट वीडियो बनाने के बाद लोग मुझसे बस एक ही सवाल पूछते हैं, कौन है असली ट्रेडर, नाम बताइए। भूपेंद्र जोगी। बिगनर प्लस बैंक निफ्टी इज इक्वल टू कैपिटल वाई प्लस अर्निंग फ्रॉम कोर्स सेलिंग। भाई तो 5,000 रुपए का कोर्स मत बेच, 50,000 मुझसे ले ले, हर एक्सपायरी पे डबल करते रहियो। मुझे अंबानी बना दे, खुद बन जाइयो नरेंद्र मोदी, साथ मिलकर देश चलाएंगे। किसी का 2 करोड़ का लॉस, किसी का 40 लाख का लॉस। तुम्हें प्रॉफिट करना है तो इनका प्रीमियम टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। पता नहीं पैदा भी प्रीमियम हुए थे क्या। मिस्टर सौरभ मौर्य इज हाईली स्किल्ड स्टॉक मार्केट ट्रेडर। ही होल्ड्स अ बीटेक डिग्री फ्रॉम IIT। ये बंदा ट्रेडिंग को भी इंजीनियरिंग समझता है, बस कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाती है। 40 लाख के लॉस का प्रॉफिट समझता है। स्कैल्पिंग में भी आपको सर कम से कम 3 से 4 बार ट्रेड करना है बस। चल झूठा। लीजिए दबाइए प्रॉफिट। यहां पर मिला, लीजिए दबाइए प्रॉफिट। यहां पर मिला, लीजिए दबाइए प्रॉफिट। छपरी वो कैच में है जो रेंगते हुए हर फील्ड में घुस जाते हैं। एक ये छपरी, इसका सेबी ने हक मार लिया है, वो भी पीछे से। एक बार आप बापॉप चार्ट का वर्कशॉप जरूर करो। आप एक बार आके यहाँ पर जब तक देखोगे नहीं, जब तक समझोगे नहीं, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। भाई वो जो बोलता है वैसे भी समझ नहीं आता। अब रहेगा फिर भी क्या कबाड़ नहीं आप अभी तक। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। कोई ना बताओ, चार्ट का बाप बनने से पहले प्रॉफिट में होना जरूरी है, और आपका तो टैलेंट ही है फेक प्रॉफिट बनाना। स्कैल्पिंग, रिस्क मैनेज, टाइम बेस्ड स्कैल्पिंग, न्यूज बेस्ड स्कैल्पिंग, प्राइस एक्शन बेस्ड, ट्रेंडिंग स्कैल्पिंग, कॉन्ट्रा स्कैल्पिंग, इंडिकेटर बेस्ड स्कैल्पिंग, RSI बेस्ड स्कैल्पिंग, EMA बेस्ड स्कैल्पिंग। ज्ञानी का वीडियो है, 10-20 पॉइंट के लिए ज्ञान तो डाउ जोन, नैस्डैक, हैंगसेंग, निक्की 225 और अपना डाउ जोन्स का फ्यूचर, YM का फ्यूचर, श्रीलंका का फ्यूचर, ऑस्ट्रेलियन मार्केट का फ्यूचर। तुम्हें लग रहा होगा इतनी सारी चीजें देखनी है तो 100-200 करोड़ तो लेके निकलना होगा। इसको समझने के लिए मैं फिर से आपको स्क्रीन पर लेके चलूं। अगर मेरा मार्केट निगेटिव जा रहा है और मेरा ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव मुझे दिखा रहा है 0.618% के आसपास, अगर आप 3 मिनट के क्लोजिंग कैंडल के पास एक ट्रेड इनिशिएट करोगे तो कुछ पॉइंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब देखो 0.5 पे आपको इतना टारगेट मिल गया। ये इतनी सारी चीजें इतने से प्रॉफिट के लिए देखी थी क्या?
तो यहां तक का भी टारगेट मिल गया, फिर 0.5 के ऊपर आपने लिया, यहां तक का टारगेट मिल गया। हक दिया। अगर तुम इनके वीडियोस देखोगे हमेशा कंफ्यूज रहोगे, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी होगी। ट्रेडिंग तो इन्हें आती नहीं, लेकिन अपना कोर्स बेचना बहुत अच्छे से आता है। इनका सारा फोकस ही सेलिंग पर होता है। सेल, बेचना, इस वर्ड को दिमाग में छाप लो। एप्पल हो या गूगल, अपने प्रोडक्ट्स बेच के ही वो जाइंट्स बने। कंपनी का मालिक प्रोडक्ट बेचता है, उसके एम्प्लॉय भी उसका प्रोडक्ट बेचते हैं। तुम्हें फाउंडर बनना है या एम्प्लॉय बनना है, बेचना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी तुम बेचना सीखोगे उतना ही फायदेमंद तुम्हारे लिए होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैं एक छोटा सा जॉब पे था, 6000 पर मंथ सैलरी पे, एंड क्रेडिट कार्ड से लोन लिया था 10,000 का। 6 मंथ पे अभी मैं हैंडलिंग कर रहा हूँ 18 लाख रुपीस। यूट्यूब ट्रेडिंग का सर्कस बनकर रह गया है। पता नहीं हम कौन सी दुनिया में रहते हैं। 6,000 रुपए की सैलरी पे 10,000 का क्रेडिट कार्ड लेने जाएंगे, बैंक वाले तशरीफ का तरबूजा बना देंगे। नासिर भाई, हाँ बताओ। मेरे पास ना 1 लाख का कैपिटल है। ओके। तो मेरे को 3 महीने में उसको 3 लाख करने का है। पूछ भी किससे रहा है जिसके मुंह की सुपारी खत्म नहीं होती। सोचे ऐसा लगा आज रहता हूँ खुला तो प्रॉफिट बुक कर देते हैं। जिसको समझ में आया कमेंट करो, नहीं समझ में आया तो घर जाओ। कोई इस बंदे का रिमोट वो वापस करो और घर भेजो इसको। इनकी ट्रेडिंग स्किल और माइंडसेट अलग ही लेवल है भाई, तुम्हें भी देखनी चाहिए अगर तुम्हें जिंदगी में दोबारा ट्रेड नहीं करनी तो। कोर्स लेके लॉस होगा, टाइम का लॉस होगा, ट्रेडिंग में भी लॉस होगा, और इनका लॉस देख के तो दिल टूट ही चुका है तुम्हारा। अब इन्हें यहाँ मत रखो, कहाँ रखना है तुम अच्छे से जानते हो। जो चीजें इंटरनेट पर फ्री में मिलती हैं, तुमसे इतना नहीं हो रहा उन्हें ढूंढूं और सीखूं, तो आप ट्रेडिंग से पैसे कमाना कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये को ही बना रहे हैं। ट्रेडिंग उनके लिए होती है जो खुद लर्न करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। लॉस होता है तो सॉल्यूशन निकालते हैं। ये नहीं कि मैं बताऊं तुम्हें यार रिस्क मैनेज करो, हाथ जुड़वा लो, मुझसे सीखो। हम घर से निकले, घर वालों ने कहा कि तुम जाओ। हमारे पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे और अपना लैपटॉप था साथ में। स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा चस्का भी लग गया था तब तक। फिर हमने सीखा, फिर हमने ट्रेडिंग सीखी। जी यही वायरस है जो उन्होंने फैला रखा है। किसी को 6,000 रुपए की सैलरी पे क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, किसी के पास बस कपड़े और लैपटॉप होते हैं, उसे ट्रेडिंग आ जाती है। या तो इन सबका रिमोट वर्क हो गया या हम इनके प्लेनेट पर गलत आ गए। भाई मुझे बहुत अच्छे से ट्रेडिंग आती है। तो यूट्यूब चैनल बना, दबा के कोर्स पेज। लेकिन भाई शर्म आती है। अबे चल, इज्जत की परवाह मत कर, बेरोजगारों की कोई इज्जत नहीं होती। बात तो सही है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिंपल प्राइस एक्शन पर आप काम करता हो, लेकिन उसके लिए कम से कम 10 साल तक आपको कैंडल्स देखना पड़ेगा और कैंडल्स आपको देखेगा। वाह, प्राइस एक्शन को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जैसे हमारे चेहरे पे सी लिखा हो, वो भी कैपिटल लेटर में। अबे वो बैंक निफ्टी का चार्ट है, केमिस्ट्री का पीरियोडिक टेबल नहीं जो समझ नहीं आएगा। जिसे लगता है किसी की स्ट्रेटेजी खरीद के तुम भी उतनी ही पैसे कमा लोगे। ट्रेडिंग में कॉपी पेस्ट नहीं, बाय सेल होता है, और पैसे से खरीदने से गधा घोड़ा नहीं बन जाता। बात तो सही है। ये बात वीडियो के लास्ट में बोलनी पड़ रही है। 7 मिनट का वीडियो देख लिया, सब्सक्राइब नहीं करोगे ना? हाँ नहीं करोगे, अबे कर दो, कम वक्त तो कर दो।